Hello everyone, welcome back to my channel Study with Neha Mama. I am back with the another video. In this video we are going to start a new topic on divorce under Hindu Marriage Act 1955. Now हमको पता है कि जो डिवोर्स होता है वो हिंदू मैरिज एक्ट में भी होता है, वो मुस्लिम में भी होता है. बट अगर हम एक नॉर्मल पर्सन को समझाए कि डिवोर्स होता क्या है तो हाउ वी कैन एक्सप्लेन. डिवोर्स का मतलब क्या होता है? डिवोर्स का मतलब होता है जब आपकी मैरिज खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, इट कम्स टू एन एंड. क्यों, क्या रीजंस होते हैं हम अभी लेटर ऑन पढ़ेंगे. बट अगर हम एक नॉर्मल प्रूडेंट मैन को समझाए कि डिवोर्स क्या होता है, सो डिवोर्स का सिंपल मतलब होता है कि आपकी शादी हुई थी, आपकी शादी जो है वो टूट गई, खत्म हो गई बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. रीजन ये हो सकता है कि दोनों में से किसी एक पार्टनर ने चीट कर दिया, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ गए, लड़ाइयां हो रही है, कुछ भी ऐसा केस होता है, उस केस में डिवोर्स दिया जाता है. नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि ये जो एक्ट होता है ये बताता है, जो सेक्शन नंबर 13 है वो ये बताता है दैट व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ द डिवोर्स. क्यों डिवोर्स दिया जाता है, क्या हर एक केस में डिवोर्स ग्रांट किया जाता है, क्या हर एक केस में मेंटेनेंस दी जाती है, ये सब चीजें जो है आज हम पढ़ने वाले हैं. डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो होती है इसमें क्या होता है, अगर आप अपनी मैरिज को खत्म करना चाहते हो, आप उस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते हो, तो इसमें क्या होता है कि वन स्पाउस नीड्स टू बी फाउंड गिल्टी. अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो रही है, मैरिज डिसॉल्व करना चाहते हो या डिवोर्स लेना चाहते हो, तो दोनों में से किसी एक पार्टी को एट फॉल्ट रहना पड़ता है. मतलब किसी दोनों में से किसी एक, या तो हस्बैंड या तो वाइफ इज एट फॉल्ट. ठीक है, ये समझना. देन दिस डेवलपमेंट गेव राइज टू फॉल्ट बेस्ड थ्योरी. इसमें ये कहते हैं, देखो हस्बैंड और वाइफ है, उन दोनों के बीच में जब कोई फॉल्ट ही नहीं है, गलती नहीं है, तो लड़ाई भी नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी तो डिवोर्स नहीं होगा. बट इसी में ही हस्बैंड है, वाइफ है, उन दोनों में से किसी एक पर्सन डिफॉल्ट पे है. ठीक है, उसने कोई गलत काम किया, उसने कोई चीटिंग करी, या उसने कुछ ऐसा काम किया जिससे वो एक पार्टी फॉल्ट में है, उसकी गलती है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो होगा डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगी. देन वी हैव व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ डिवोर्स. अब यहाँ हमने डिवोर्स की थ्योरी पढ़नी है. सबसे पहला आता है फॉल्ट थ्योरी. फॉल्ट थ्योरी में मैंने क्या बताया, गलती. पार्टी है, पार्टी में से अगर किसी भी एक स्पाउस की कोई गलती है, लेट्स से वो स्पाउस बहुत ज्यादा झूठ बोलता है अपनी वाइफ से, या बेसिक अमेनिटीज अपनी वाइफ को नहीं देता, या फिर जो है फैमिली को लुक आफ्टर नहीं करता, तो है तो उसका फॉल्ट. फॉल्ट थ्योरी ये कहता है कि जब पर्सन फॉल्ट पे, उसने कोई गलत काम किया है, उसने कोई ऐसी चीज करी है दैट लेड टू देयर मैरिज टू गेट डिसॉल्व्ड, जिस वजह से डिवोर्स हो रहा है, वो चीज हो जाएगी. Then we have this theory necessitates the presence of both a guilty and innocent party within the meaning. For example, husband wife है, husband जो है वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ जॉब करे, वाइफ बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, बिफोर मैरिज शी वाज अर्निंग, लेटर ऑन क्या होता है, हस्बैंड कहता तुमने नहीं नौकरी करनी, तुम घर में रहो. दिस इज अ टाइप ऑफ अ मेंटल हैरेसमेंट, कि आप उसको मेंटली हैरेस कर रहे हो बाय सिटिंग इन द होम, नॉट गोइंग एनीवेयर, नॉट एक्सप्लोरिंग एनीथिंग. तो यहाँ कौन है डिफॉल्ट पार्टी, कौन पार्टी है जो डिफॉल्ट पे, ऑफ कोर्स हस्बैंड. तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस में जो हस्बैंड है वो डिफॉल्ट में होगा. देन वी हैव द म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी. म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी क्या कहता है कि जब दोनों पार्टी जो है एग्री करती है दैट दे वांट टू लिव सेपरेट. ठीक है, अब अगर मैं ये वाली थ्योरी की बात करूं जो मैंने अभी बात करी थी, फॉल्ट थ्योरी वाली, फॉल्ट थ्योरी में तो सिंपल सा है कि दोनों में से किसी एक पार्टी ने धोखा दिया, या दोनों में से किसी एक पार्टी जो है उसने गलत किया. ठीक है, बट इसमें क्या होता है, म्यूचुअल कंसेंट में दोनों वॉलेंट्री अग्री करते हैं कि उनको साथ नहीं रहना. When two individuals freely choose to marry each other, they should also be allowed to separate willingly. ठीक है, इसमें यही होता है कि हस्बैंड वाइफ है, वही कंपैटिबिलिटी इश्यूज है, दोनों एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर ज्यादा कर रहे हैं, और
बहुत सारी चीजें हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी है, जहां म्यूचुअली दोनों मिलकर डिवोर्स लेना चाहते हैं। देन वी हैव इरेट्रिवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। इसमें क्या बताया, व्हेन अ मैरिटल रिलेशनशिप deteriorates to such an extent कि वहां कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अब रिकंसिलिएशन की, तो उस केस में क्या हो जाता है, इरेट्रिवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज होता है। ठीक है, दोबारा समझो इस थियोरीज ऑफ डिवोर्स को, दोबारा समझो। थियोरीज ऑफ डिवोर्स कहता है फॉल्ट थ्योरी, म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी और इरेट्रिवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। पहला जो थ्योरी है फॉल्ट थ्योरी, वो ये कहता है कि जब दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी फॉल्ट में है, वाइफ ने एडल्ट्री कर ली, वो फॉल्ट में है, हस्बैंड ने क्रूएलिटी कर ली, वो फॉल्ट में है, हस्बैंड अपनी वाइफ को डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, हस्बैंड फॉल्ट में है, वाइफ फॉल्ट में नहीं है, तो वो फॉल्ट थ्योरी हो जाती है। दिस इज द रीजन ऑफ द डिवोर्स। अनदर आता है म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी। म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी कहता है हस्बैंड वाइफ कहता है मेरी तेरे साथ ना निभ नहीं रही है, हम दोनों ना अच्छे से नहीं रह पा रहे, तो हम डिवोर्स ले लेते हैं। दिस इज द म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी, जिसमें ये कहता है कि तुम मेरे में इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है, कहीं मैं जाती हूँ तुम उसमें इंटरफेयर कर रही हो, यू आर नॉट लेटिंग मी अलोन एंजॉय माई लाइफ, तो उस केस में क्या होता है, दोनों सेपरेट रहना शुरू कर देते हैं। एंड द थर्ड इज ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जिसमें वो ये कह रहा है कि कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं जहां वो चाहते हुए भी उस रिलेशनशिप को फिर से रिबिल्ड नहीं कर पाते, और ऐसी कुछ कंडीशंस हो जाती है जहां वो चाहकर भी साथ नहीं रह पाते, तो वो इस कैटेगरी में आता है। सॉरी क्या हो गया, ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में आता है। देन वी हैव, जस्ट अ मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा पता नहीं क्या मेरे से क्लिक हो गया, तो चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही समझा देती हूँ आपको। ठीक है, तो वो साथ नहीं रहना चाह रहे, कुछ कोशिशों के बाद भी दे आर ट्राइंग कि देयर रिलेशनशिप शुड गेट बेटर, बट वो नहीं हो पा रहा, तो उस केस में जो है वो डिसाइड करते कि हमने अब साथ नहीं रहना। एक चीज याद रखना, जब भी केस कोर्ट में जाता है इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ये नहीं पूछता तुम कब रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, क्यों तुम नहीं करना चाहते हो, क्या रीजन है, क्या है नहीं। कोर्ट सिर्फ ये पूछता है कि तुम कितने साल जो थे वो अलग अलग थे, कितने टाइम के लिए तुम साथ थे और कितना टाइम तुमको हो गया अलग अलग, ये होता है। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो भी लेटर ऑन मैं समझाऊंगी। नाउ दिस इज द ग्राउंड्स ऑफ द डिवोर्स, जिस रीजन से डिवोर्स लिया जाता है। पहला इज द क्रूएलिटी। क्रूएलिटी का मतलब क्या होता है, अब अगर मैं क्रूएलिटी बोलती हूँ तो मेरे दिमाग में क्रूएलिटी से फिजिकल अब्यूज आता है, विच इज नॉट ट्रू। क्रूएलिटी जो होता है ये फिजिकल अब्यूज एज वेल एज मेंटल अब्यूज होता है। हम बोलते हैं ना कि अगर कोई क्रूएलिटी कर रहा है मतलब वो मेंटल अब्यूज भी कर रहा है और फिजिकल अब्यूज भी कर रहा है, राइट। देन वी हैव, ये जो एक्ट होते हैं ये कहीं ना कहीं आपके डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करते हैं। क्रूएलिटी कर रहा है कोई, मेंटल क्रूएलिटी कर रहा है कोई, फिजिकल क्रूएलिटी कर रहा है, ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, आप मेंटली फिजिकली सफर कर रहे हो, आप इससे प्रोफेशनल वाइज सफर कर रहे हो, पर्सनली सफर कर रहे हो, सोशली सफर कर रहे हो, इकोनॉमिकली सफर कर रहे हो। तो एक क्रूएलिटी जो वर्ड है उस वजह से आप कितना कुछ सफर कर रहे हो, बिकॉज सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वी हैव अ राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, वी हैव अ राइट टू लिव विदाउट एनी स्ट्रेस, वी हैव अ राइट टू लिव इन अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। जब हमको क्रूएलिटी के थ्रू ये मिल नहीं रहा, हमारा फंडामेंटल राइट अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो एक पीसफुल लाइफ हम जीना चाहते हैं वो नहीं जी पा रहे, तो उस केस में क्या हो जाता है, द पार्टी इज एंटाइटल्ड टू गेट द डिवोर्स। देन वी हैव द कन्वर्जन। हस्बैंड है या वाइफ है, उन्होंने अपना रिलीजन ही कन्वर्ट कर लिया, हिंदू है वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, मुस्लिम जो है वो हिंदू में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, तो कन्वर्जन की वजह से अब क्या, हस्बैंड है वो हिंदू था वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया, वाइफ कहती मैं तो नहीं हूँ, हस्बैंड कहता मैं तो हो गया, तो उस केस में क्या होगा, वाइफ इज सेइंग जस्ट गिव मी द डिवोर्स, आई डोंट वांट टू लिव विद यू, क्योंकि तुमने ऑफ कोर्स रिलीजन चेंज कर लिया, ठीक है। देन वी हैव द इंसैनिटी। इंसैनिटी है, अनसाउंड माइंड का पर्सन है, वो इंसेन हो जाता है, पागल हो जाता है, तो क्या एक नॉर्मल प्रूडेंट मैन उस पागल इंसान के साथ रहेगा, आंसर इज नो, ठीक है, तो दिस इज द रीजन ऑफ लिविंग सेपरेट। वेनरल डिजीज का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा डिजीज जो कम्युनिकेबल होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन है उसको एक डिजीज होती है जिसको हम एसटीडी कहते हैं। इसमें क्या होता है, यू कैन नॉट लिव, क्योंकि अगर आप उस पर्सन के साथ रहोगे
तो आपको भी वो डिजीज होने का खतरा है। जैसे टीबी होता है, ठीक है, टीबी में भी अगर आप साथ रहते हो तो खतरा रहता है ना, उसका कि हो ना जाए आपको भी। तो ये सब चीजें हैं। रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, हस्बैंड कहता है भाई मैंने तो ना अब दुनिया त्याग देनी है, मैंने तो ना अब जो है भगवान बन जाना है, मैं तो संत बन जाना है, मैं नहीं घर वर को देखता। तो वाइफ कहती है ठीक है मैं भी डिवोर्स चाहती हूँ फिर तुमसे, ठीक है, ये सब चीजें। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, एक इंपॉर्टेंट एक केस था, आई डोंट नो अगर आपका, बैल्फर वर्सेस बैल्फर का केस था। बैल्फर वर्सेस बैल्फर का केस था जिसमें वो डिवोर्स तो नहीं था, बट बैल्फर वर्सेस बैल्फर का केस था आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसमें जो मिसेस बैल्फर थी और मिस्टर बैल्फर थे, दे वेंट समवेयर। तो वहां क्या हुआ कि मिस्टर बैल्फर घूम गए। मिसेस बैल्फर ने 7 साल ड्यू डिलीजेंस के साथ हस्बैंड को देखा, 7 साल तक हस्बैंड का कोई अता पता नहीं था। वाइफ को ये लगा कि वो मर गया, उसने ये प्रेज्यूम कर लिया कि उसकी डेथ हो गई, एंड वाइफ ने सेकंड मैरिज कर ली। थोड़े टाइम के बाद हस्बैंड आया और उसने केस कर दिया अपनी वाइफ पे, किसने शादी कर ली, बाईगैमी कर ली, मेरे रहते हुए उसने शादी कर ली। इज इट वैलिड? सेम इसमें ये बताया है, हस्बैंड अगर 7 साल या 7 साल से ज्यादा हो गए हैं, हस्बैंड का कोई अता पता नहीं है, आपने भी अपने एंड से ड्यू डिलीजेंस से जो है हस्बैंड को ढूंढा, हस्बैंड नहीं मिला, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप डेथ प्रिज्यूम करोगे और आप डिवोर्स डिवोर्स क्या लोगे, मतलब you will start a new life, right? So these are the grounds of divorce. Then we have very very important case laws जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर, जो ये कहते हैं कि 6 मंथ का जो वेटिंग पीरियड है वो जरूरी नहीं है अगर आपका जो डिवोर्स है वो म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है। नाउ लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। होता क्या है, अगर कभी आपने देखा होगा कभी लाइफ में जब डिवोर्स केसेस होते हैं तो वो आपको ना 6 मंथ का कूलिंग पीरियड देते हैं, दोनों को, हस्बैंड वाइफ को 6 महीने का कूलिंग पीरियड देते हैं कि हम आपको 6 महीने का कूलिंग पीरियड दे रहे हैं, इफ इन केस अगर आपका माइंड बदल जाता है तो आप डिवोर्स ना लें। अगर आपने अभी पढ़ा होगा, हमने अभी थियोरीज ऑफ डिवोर्स पढ़ा, जो फॉल्ट थ्योरी है और जो आपका दूसरी वाली थ्योरी थी, उसमें तो आपको 6 मंथ का कूलिंग पीरियड मिल जाता है। बट जहां आपका म्यूचुअल कंसेंट है, जहां आप म्यूचुअली चाहते हो भाई हमने साथ में नहीं रहना, कोर्ट कहता है वहां पे 6 मंथ का आपको कूलिंग पीरियड देने की जरूरत ही नहीं है। जब हस्बैंड एंड वाइफ ने पहले से ही डिसाइड किया है दैट द अल्टीमेट रिजल्ट वुड बी द डिवोर्स, तो 6 महीने का कूलिंग पीरियड देने का कोई मतलब नहीं बनता। देन वी हैव सपना घोष वर्सेस सद आनंद घोष, जिसमें क्या कहा गया कि इट हेल्ड दैट द डायरेक्ट प्रूफ ऑफ एडल्ट्री इज वेरी रेयर। ऑफ कोर्स अब तो एडल्ट्री इज नो लॉन्गर एन ऑफेंस। क्यों नहीं था, क्या होता था ना पहले के टाइम में, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पहले हस्बैंड अगर एडल्ट्री करे सो इट वाज कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस, वाइफ करे तो गिल्टी नहीं होती थी। भाई हस्बैंड ने भी फिर क्या कर दिया, कोर्ट में केस कर दिया, हम करें तो एडल्ट्री, वाइफ करे तो इट्स नॉट एन ऑफेंस। फिर फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स एडल्ट्री इज नो लॉन्गर एज एन ऑफेंस। सुरेश बाबू वर्सेस लीला, जिसमें क्या कहा गया, हस्बैंड कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू इस्लाम, विशेस टू मैरी अनदर वुमेन, वाइफ डिमांडेड डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्शन विदाउट कंसेंट। ले सकती है, हस्बैंड ने जब क्या बोलते हैं रिलीजन चेंज कर लिया, वाइफ के पास तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं। मुस्लिम में कोई और हो सकता है बट हिंदू में तो अलग है ना, तो उस केस में वाइफ कैन गो फॉर द डिवोर्स। एंड द लास्ट इज, कहां गया लास्ट, ओके, एक और इसमें था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट वाज शाह बानो बेगम का केस था, जिसमें क्या कहा गया, ट्रिपल तलाक के बारे में बोला गया। ट्रिपल तलाक ये कहता है कि आप ऐसे ही नहीं किसी भी जगह पे, सुप्रीम कोर्ट ये कहता आप किसी भी जगह पे नहीं बोल सकते तलाक 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 जो हो गया, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना है टू गिव तलाक। इवन इफ यू सेट तलाक समवेयर 3 टाइम्स, इवन देन यू हैव टू पे द मेंटेनेंस। आप पल्ला नहीं झाड़ सकते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, राइट? तो ये सब चीजें। नाउ फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये तो हाँ, इसमें भी ये चीज बताया है कि अगर
हस्बैंड जो है जिसे डिवोर्स हो गया, डिवोर्स होने के बाद हस्बैंड को अपनी वाइफ को तो मेंटेनेंस पे कर रहा है, अब वो लमसम भी पेमेंट कर सकता है या मंथली इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकता है। ठीक है, होता क्या है कि हु डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ द मेंटेनेंस? ऑफ कोर्स द कोर्ट। कोर्ट डिसाइड करती है कि कितना मेंटेनेंस जो है हमने वो पे करना है, राइट? कोर्ट जो होती है सबसे पहले वो ये देखती है दैट व्हाट इज द इनकम ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड की इनकम क्या है, उस इनकम के अकॉर्डिंग जो है मेंटेनेंस का अमाउंट सेट किया जाता है। एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था कि क्या ये हस्बैंड का जो अमाउंट है मेंटेनेंस का ये एक ही रहता है? नो, ये चेंज होता है, अमेंड होता रहता है व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अगर हस्बैंड मेंटेनेंस पे नहीं करता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, उसमें से मेंटेनेंस निकाला जाता है, उसकी सैलरी गार्निशमेंट होती है, सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है, अरेस्ट भी कर सकती है कोर्ट उसको, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी चल सकता है, या आप हाई कोर्ट में अपील भी कर सकते हो। सो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल जो डिवोर्स के बारे में था। आई होप आपको समझ आया होगा। मेन आपका क्वेश्चन अगर आता भी है पेपर में डिवोर्स का, तो आपको डिवोर्स का मीनिंग, ठीक है, उसका मीनिंग लिखना है, थ्योरीज लिखनी है, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स लिखने हैं जो मैंने अभी आपको बताए। देन आपको लिखना है व्हाट इफ द हस्बैंड डिड नॉट पे द डिवोर्स अमाउंट। फिर आपको इसमें लिखना है कि जो डिवोर्स अमाउंट होता है हु डिसाइड्स इट? ऑफ कोर्स द कोर्ट। तो क्या ये चेंज होता है? यस, ये अमेंड होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। देन वी हैव कि व्हाट इफ हस्बैंड डिड नॉट पे? तो बहुत सारे अभी मैंने बताए, ये वाले सारे ग्राउंड जो थे अभी मैंने बताए कि अगर हस्बैंड पे नहीं करता तो ये सारी चीजें हो सकती है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच करी जा सकती है, इवन उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट चल सकती है। ठीक है, एंड द केस लॉज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शाह बानो बेगम का जो केस था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी आपने करना है। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट कर सकते हैं। Then if you have any suggestions also you can come to me. So till then, please subscribe to my channel, like my video and share with your friends. Have a nice day.